नमस्कार बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ठीक, इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है और कंपोजिट फंक्शन है। इन सारे कॉन्सेप्ट पर हम बात करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था पहले भी कि कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लेकर के चलना है, क्योंकि उस पैटर्न पर आपका कॉन्सेप्ट अगर जो मजबूत है तो बाकी क्वेश्चन पर स्ट्राइक करने में आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा पहला टॉपिक है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ये देखिए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक। अब इसका सीधा सा डेफिनेशन यही है बच्चों, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसका डेफिनेशन ये है कि द फंक्शन दैट कंसिस्ट फ्रॉम अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड द ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। जो अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मिल करके बना होता है उसी को ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम ले सकते हैं y इक्वल टू, ये हमारा एफ एक्स है, ये क्या लिखा है log e बेस पे x, ठीक, और प्लस कह दिया e पे पावर 4x और प्लस साइन क्यूब एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ऐसे दूसरा हमारा हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स, उसने कहा tan 3x प्लस e पे पावर 5x और प्लस cos x। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं। बस ये चीज़ आपको दिमाग में बनाए रखना है कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मिल करके बना होता है। बस उसमें और कोई तीसरा नहीं आता है। क्या क्या बताया, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें अलजेब्रा नहीं आ सकता, या और कोई दूसरा फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब चीज़ें नहीं आ सकती। केवल लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे इसमें। चलिए, उसके बाद में आज जो हमारा नया टॉपिक था बच्चों, बहुत इंटरेस्टेड, क्योंकि फंक्शन पूरे चैप्टर का, पूरे कॉन्सेप्ट का बेस है। फंक्शन आपको हर हाल में आना चाहिए और अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये लॉजिक बेसिस है ना, इसमें लॉजिक है। आज हमारा जो मेन है वो हमारा है इन्वर्स फंक्शन, ठीक। क्या कहते हैं बच्चों, इन्वर्स फंक्शन। यार लेट, मान लिया कि ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है सच दैट f इस प्रकार है कि f a टू b, f a से b में एक फंक्शन है, यानी कि a के हर एलिमेंट का b में एक यूनिक इमेज मिल रहा है बाई सम ऑपरेशन f, सो f इज कॉल्ड फंक्शन इन दिस सिचुएशन। और ये हमारा क्या है बच्चों, ये बाइजेक्टिव है। यार क्या होना चाहिए, ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब ये 1 1 भी है, बाइजेक्टिव का मतलब ये क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। 1 1 केवल होता है तो उसको इंजेक्टिव कहते हैं और ऑन टू को कहते हैं सरजेक्टिव, क्योंकि मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया था सारी चीज़ों को। तो बच्चों क्या बताया कि ये हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एफ ए टू बी में है, नहीं, ए के हर एलिमेंट का बी में एक यूनिक इमेज मिल रहा है बाई सम ऑपरेशन एफ के द्वारा मिल रहा है, वही ये फंक्शन है। ये बाइजेक्टिव है, यानी यार ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये अपना इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये अपना इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट, देन क्या होगा इसका स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट इट्स इन्वर्स, है ना। ये अपने इन्वर्स फंक्शन को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, सच दैट हमारा g होगा, है ना, जी वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये हमारा होगा जी बी टू ए में, ठीक। तो g को हम क्या कहेंगे, f का इन्वर्स कहेंगे। देन g इज इक्वल टू, देन g इज इक्वल टू क्या कहेंगे, f इन्वर्स, यानी कि तब हम g को f का क्या कहेंगे बच्चों, f का इन्वर्स कहेंगे। एक बार फिर से आप पूरी बात को अच्छे तरीके से सुन लो यार। f हमारा कोई फंक्शन है a टू b में जो क्या है, बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन टू है। कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तभी वो अपने इन्वर्स को एग्जिस्ट करेगा। जब ये बाइजेक्टिव है यानी 1 1 ऑन टू है तो इसने एक फंक्शन g को एग्जिस्ट किया, यानी इसका एक फंक्शन g जो है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। वो इस तरीके से होगा, जी वाई टू एक्स, यानी g की मैपिंग जो b टू a में मिल रही थी, f की a से b में थी और g की b टू a में, तो g को f का इन्वर्स कहा जाएगा। देन g इज कॉल्ड द f इन्वर्स, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f का इन्वर्स।
अब लेट हमारे एक कोई फंक्शन है यार, ठीक, फॉर एग्जांपल के लिए मैं इन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा मान लो यार कि एक सेट हमारा ए इक्वल टू कुछ इस तरीके से दिया है, ए बी और सी, ठीक, और दूसरा सेट हमारा ये बी इक्वल टू का है यार डी ई और ये एफ। तो जो ये मेरा फंक्शन है बच्चों, वो हमारा क्या लिखा है यार, ए कामा डी, फिर बी कामा ई कहा है, और उसके बाद में कहा है यार सी कामा एफ, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका इन्वर्स बताना है। तो पहले चेक कर लो कि क्या ये 1 1 और ऑन 2 है। तो ज़रा चेक कर लेते हैं यार पूरे सिचुएशन को। अगर जो ये 1 1 ऑन 2 होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हमारा सेट ए है, इसके एलिमेंट क्या क्या है बच्चों, ए बी और सी, और दूसरा सेट ये हमारा बी है, इसके एलिमेंट क्या क्या है, डी ई और एफ। ए की मैपिंग फंक्शन के थ्रू देखो तो ए का इमेज क्या है, डी है, ए का इमेज डी मिल रहा है, बी का क्या है, ई है, और यार सी का क्या है, एफ है। तो ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बी में मिल रहा है, यानी ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं है, और पहले सेट में कोई एलिमेंट खाली भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 1 1 भी है और ये ऑन 2 भी है। तो क्या हमारा होगा, ये एफ हमारा फंक्शन क्या है, एफ इज आवर 1 1 एंड ऑन 2। लेकिन बच्चों जब ये बाइजेक्टिव है 1 1 और ऑन 2 है तो ये अपना इन्वर्स कोई जी एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर जी मिल रहा था, तो जी जो हमारा फंक्शन होगा दूसरा ये इस यहाँ से मिलेगा, जो जी हमारा होगा वो बी टू ए में मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो बी टू ए में मिलने का सेंस ये है कि इसमें डोमेन और रेंज इसके क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जी का जो डोमेन होगा वो डी ई और एफ होगा, और इसका जो रेंज होगा वो ए बी सी होगा, जबकि एफ का जो डोमेन होगा ए बी सी होगा, और इसके रेंज क्या होंगे, डी ई और एफ। फंक्शन में डोमेन और रेंज का डिफिनीशन बहुत आसान है। रेंज हमारे क्या होते हैं बच्चों, फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, फंक्शन क्या रिलेशन, रेंज का डिफिनीशन आसान है, सेट ऑफ इमेजेस। सेकंड सेट में जितने एलिमेंट होते हैं जो फर्स्ट सेट के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज होते हैं वही रेंज की क्लास में आते हैं। तो रेंज हमारा क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस, आप लिख लीजिए, है ना। और बाकी कोडोमेन तो सेकंड सेट के जितने एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन कहे जाते हैं। बाकी रेंज इसमें डोमेन तो फंक्शन में तो पहले एलिमेंट का पहले सेट के जितने एलिमेंट होते हैं वो डोमेन कहे जाते हैं। क्यों, क्योंकि पहले सेट में कोई एलिमेंट खाली हो ही नहीं सकता, हर एलिमेंट का कोई ना कोई यूनिक इमेज होगा सेकंड सेट में। तो बात बराबर है, ठीक, कि फंक्शन में पहले सेट के जितने एलिमेंट होते हैं वो डोमेन कहे जाते हैं, दूसरे सेट के जितने एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन कहे जाते हैं, और जो रेंज होता है सेट ऑफ इमेजेस दैट इज कॉल्ड रेंज। तो इसमें ये रेंज हो जाएंगे, ठीक। इसके जो डोमेन होंगे पहले फंक्शन एफ के वो ए बी सी होंगे, रेंज क्या हो जाएगा, एफ का जो डोमेन आप ऐसे लिख दो, डोमेन ऑफ एफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ठीक। और रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ इसका हमारा हो जाएगा डी ई और ये एफ, ठीक है, डी ई और एफ। जबकि जी के डोमेन और एफ रेंज पर बात करो यार तो पलट जाएगा मामला, तभी तो जी इनवर्स कहा जाएगा। डी डोमेन ऑफ जी पर बात कर लो, डोमेन ऑफ जी का ये क्या हो जाएगा, जी के डोमेन होंगे डी ई और ये एफ, और डोमेन ऑफ जो नहीं सॉरी रेंज जो होगा जी का वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा ए बी और ये सी। बाकी कोडोमेन तो सेकंड सेट के जितने एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन में आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो डोमेन और रेंज का मामला मैंने इसमें बता दिया, ठीक, और ये भी बता दिया कि कोई फंक्शन जब बाइजेक्टिविटी के कंडीशन को फॉलो करेगा वो 1 1 और ऑन 2 दोनों होगा, तभी उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस जो है इतने टाइम में मैंने इन कॉन्सेप्ट पर मैंने डिटेल्स में स्टडी किया इन्वर्स फंक्शन का। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक। इन्वर्टिबल फंक्शन भी यार इसी में है, बस थोड़ा सा इसी के आगे का कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर उसने कहा क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन, थोड़ा सा सुन लो यार, बड़ी बात नहीं है। इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन इसकी हिंदी होती है व्युत्क्रमणीय फलन। अब यार देखो इसने कहा है कि ये फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ एक्स हमारा क्या है,
ये 1 1 ऑन 2 है सच दैट x हमारा a से बिलोंग कर रहा है, y हमारा b से बिलोंग कर रहा है एंड f पहले सेट a के हर एलिमेंट का b में एक यूनिक इमेज मिल रहा है, यानी फंक्शन ये हमारा इस तरीके से डिफाइंड है। और ये हमारा क्या है, ये जो हमारा फंक्शन है f हमारा 1 1 भी है एंड ऑन2 भी है। 1 1 और ऑन2 का मतलब यार ये बाइजेक्टिव है, ये 1 1 और ऑन2 है तो ये बाइजेक्टिव है, तो ये अपना इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वही बात तो यार कह रहा है इसमें भी, तो इसका इनवर्स देन देयर एग्जिस्ट इट्स इनवर्स, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन gy is equal to x such that x belongs to a, x हमारा a से आ रहा है और y हमारा b से आ रहा है। तो बात बराबर है, gy is equal to x where x belongs to a, y belongs to b। हाँ जी, तो g f का इनवर्स हो गया। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं यार। यानी f हमारा 1 1 ऑन 2 है, बाइजेक्टिव है, तो f का इनवर्स ये gy is equal to x यानी ये g है, तो f को हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहेंगे। लेकिन इसके लिए जो मैथमेटिकल अप्रोच है कि कैसे होता है इसको समझ लो। देन ये हमारा होता है कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू ये मुझे मिल जाता है ix एंड फॉग ऑफ y इज इक्वल टू ये हमारा मिल जाता है iy। तब हम क्या कहेंगे कि जी हाँ एफ जी का क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। यानी एक बार फिर से सुन लो कि y हमारा y इक्वल टू एफ एक्स हमारा 1 1 ऑन 2 है, तो ये अपना इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एफ को क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन। लेकिन इसके लिए मैथमेटिकल अप्रोच क्या है बच्चों, आपको ये चीज़ दिखाना पड़ेगा गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स, फॉग इज इक्वल टू आई वाई, जहाँ आई एक्स और आई वाई दीज आर आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी वैल्यू आपको x मिलेगी और इसकी वैल्यू आपको y मिलेगी। अगर जो गॉफ इज इक्वल टू x मिल जाए, फॉग इज इक्वल टू y मिल जाए, तो आप कहेंगे कि f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक, बात मेरा बराबर हो गया। अब उसके बाद में कहिए तो एक क्वेश्चन भी इस पर हम करके ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हाँ यार ये कैसे हो रहा है। चलो जी ट्राई कर लेते हैं यार, कौन बड़ी बात है। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, भाई, लेकिन पहले मुझे उसका 1 1 और ऑन 2 भी चेक करना पड़ेगा, बड़ी बात हो जाएगी। क्या चेक करना पड़ेगा, 1 1 और ऑन 2 भी चेक करना पड़ेगा। चलो जी इसको भी मैं मिटा देता हूँ। एक फंक्शन है हमारा ये एक हमारा ये रियल वैल्यूड एक फंक्शन है एफ आर टू आर में। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये हमारा दिया है y इज इक्वल टू, ये हमारा लिखा है 2x प्लस 3 सच दैट, ये हमारा डिफाइंड किस में है, रियल नंबर टू रियल नंबर में। डोमेन रेंज सब रियल नंबर की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि यार ये क्या ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो होगा, लेकिन मैथमेटिकल अप्रोच से भी मुझे काम करना है। तो यार पहले देख लो कि क्या ये 1 1 ऑन 2 है। पहला कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 के लिए, 1 1 के लिए क्या हो जाएगा यार, आपको पता है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 होता है 1 1 के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू यार ये fx ही तो है, तो fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी हमारा हो जाएगा 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2x2 प्लस 3, और 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बाद मिली बराबर x1 इज इक्वल टू x2। हेंस दिस इज व्हाट, ये हमारा क्या है बच्चों, इन 1 1 फंक्शन है। ठीक, अच्छा ऑन 2 के लिए देखो यार, ऑन 2 में क्या कहता है कि ऑन 2 के लिए हमको ये मिल जाना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से पहले x की वैल्यू आप पता कर लो यार, तो ये y इज इक्वल टू क्या लिखा है 2x प्लस 3, तो ये x इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 2। हाँ सही है, x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 2। अब इसको यहाँ पर रख दो, तो एफ ऑफ x की जगह क्या लिखा है y माइनस 3 अपॉन 2, और इसको यहाँ पर रख दो, तो 2 इंटू x की जगह क्या लिखा है ये y माइनस 3 अपॉन 2, और ये प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल यार, तो क्या मिलेगा y माइनस 3 और ये प्लस 3, ये दोनों कैंसिल, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। हाँ भाई चलो ठीक,
तो ये अपना इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, हमने ये भी मान लिया। तो यार इसका इन्वर्स होगा कौन? इसका इन्वर्स यही होगा। इसका इन्वर्स कौन होगा? यही होगा, यक्स इज इक्वल टू ये जी वाई। ठीक, अब ये इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे है यार? तो फॉर इन्वर्टिबल के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा? फॉर इन्वर्टिबल के लिए वी हैव टू शो दैट फॉग ऑफ y इज इक्वल टू आई वाई एंड गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू आई एक्स। यानी इसकी वैल्यू y, इसकी वैल्यू x मुझे दिखानी पड़ेगी। अब सुनो यार, बहुत तेज थोड़ा सा काम करते हैं। f ऑफ जी वाई की जगह पर ये क्या लिखा है? ये f ऑफ ये हमारा हो जाएगा जी वाई। ठीक है, तो ये हमारा देखो f ऑफ, और जी वाई की जगह पर ये मेरा लिखा हुआ y माइनस 3/2। अब ये मेरा x की तरह तो ट्रीट होगा ना यार, तो x की जगह पर ये मेरा क्या लिखा है बच्चों? f ऑफ x, तो x की जगह क्या लिखा है? 2, और x की जगह क्या लिखा है? y माइनस 3/2 और ये प्लस 3। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? 2 से 2 कटा और प्लस 3 माइनस 3 भी कैंसिल, तो ये मुझे क्या मिल गया? y आया कि नहीं आया? तो फॉग y इज इक्वल टू आई वाई, ये मुझे आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया? अब गॉफ चेक कर लो यार, गॉफ ऑफ x, तो g ऑफ ये क्या हो जाएगा यार? fx। तो g ऑफ fx की जगह पर देखो भाई ये क्या लिखा है? 2x प्लस 3। अब ये मेरा पूरा y की तरह ट्रीट तो होगा, क्योंकि g के जो डोमेन है वो y से आ रहे हैं भाई, y में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जी वाई इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा? y की जगह पर ये हमारा क्या है? ये 2x प्लस 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2। तो इससे कट गया, 2 से 2 कट गया, ये मुझे क्या मिल गया? x इज इक्वल टू आई एक्स। तो बच्चों क्या कहोगे यार? ये मुझे मिल गया फॉग ऑफ y इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू वाई एंड गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू आई एक्स इज इक्वल टू x। हेंस f इज कॉल्ड द इन्वर्टिबल फंक्शन। अतः f हमारा क्या है? इन्वर्टिबल फंक्शन है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। हमने इस एग्जाम्पल्स में, इस क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में स्टडी किया। बच्चों आप लोग ऐसे क्वेश्चन को भी एज्यूम करो, सपोज करो और लगाओ। अच्छे तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तभी कुछ होने वाला है यार। ठीक, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो में। कंपोजिट फंक्शन किस पर बात कर रहे हैं जी? कंपोजिट फंक्शन पर हम बात करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन पर मैंने सवाल लगा दिया थोड़ा पहले, इन्वर्स के बाद इन्वर्टिबल पढ़ा दिया, तो यार अब कंपोजिट बताना तो ज़रूरी है ना, तभी तो बात बनेगी, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग कहोगे कि कंपोजिट फंक्शन पर सवाल तो लगा दिया आपने, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बताया। कॉन्सेप्ट भाई मैं पहले प्रिफर करता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पहले आना चाहिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। कॉन्सेप्ट नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए कंपोजिट फंक्शन, ये चल नहीं रहा यार, क्या चल जा भाई। कंपोजिट फंक्शन सुनिए, अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा 1 1 on 2 यानी इनवर्स फंक्शन से और इन्वर्टिबल फंक्शन से भाई हट करके है। लेट हमारा ये कोई फंक्शन दिया है, लेट ये y इक्वल टू एफ एक्स हमारा दिया है, सच दैट f a टू b में है, और दूसरा फंक्शन जो हमारा है जी वाई इज इक्वल टू जेड है, जहाँ g जो है हमारा g की मैपिंग वो b टू c में है, f की मैपिंग a टू b में है और g की मैपिंग b टू c में है। भाई फंक्शन को या मैपिंग को या करेस्पॉन्डेंस को अलग अलग राइटर अलग अलग नाम कहते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी तो फंक्शन कहती है, आरडी शर्मा में कहीं कहीं फंक्शन को करेस्पॉन्डेंस से कहा गया है, तो डजेंट मैटर, कहीं कहीं मैपिंग भी कहा गया है। आप कुछ भी बोलो, फंक्शन, करेस्पॉन्डेंस या मैपिंग तो मेरे भी मुझ से निकलता रहता है। एफ की मैपिंग ए टू बी में है, जी की मैपिंग बी टू सी में है। ठीक, तो ये एक फंक्शन कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा सेट ए है भाई, और दूसरा ये हमारा सेट बी है, और तीसरा हमारा ये सेट सी है, ए बी सी। अब ए देखो, ये हमारा फंक्शन यक्स है, तो यक्स की मैपिंग इसकी क्या मिल रही है, इसमें इस फंक्शन के थ्रू क्या मिलेगी, ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स, और इस एलिमेंट का मैपिंग यानी इस एलिमेंट का इमेज इस फंक्शन जी के थ्रू मिलेगा।
किसके थ्रू मिलेगा? जी के थ्रू मिलेगा यार, और ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो इन दोनों एफ और जी के को मिला करके जो फंक्शन मुझे मिलेगा वो हमारा होगा गॉफ ए टू सी। वो हमारा क्या हो जाएगा? गॉफ होगा, और वो कहाँ से कहाँ तक होगा? ए टू सी में होगा। ये देखिए बात, गॉफ, देन गॉफ, यही हमारा क्या है? ये हमारा गॉफ है। तो गॉफ की जो मैपिंग मिलेगी बच्चों वो ए टू कहाँ मिलेगी? सी में। एफ की इमेज मिल रही ए से बी में, जी की इमेज मिल रही बी टू सी में। तो एफ और जी को मिला करके जो मेरा तीसरा फंक्शन बन रहा है गॉफ, उसकी इमेज कहाँ मिल रही है? ए टू सी में। यानी भाई मेरे ये समझो यार, गॉफ की इमेज कहाँ से मिलेगी? ए टू सी में, ना कि सी टू ए में। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। एक बार फिर से मेरे बातों को सुन लो, ध्यान से सुन लो, ठीक है, कि ये एफ और जी हमारे दो फंक्शन हैं, और कंपोजिट फंक्शन कहते किसको है? जो दो फंक्शन, दो या दो से अधिक फंक्शन से मिलकर के बना हो। द फंक्शन दैट कंसिस्ट मोर देन टू फंक्शंस, है ना ये? टू आर मोर देन टू फंक्शंस, आप ऐसा भी बोल सकते हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंपोजिट फंक्शन। तो f की इमेज a टू b में है, g की इमेज b टू c में। तो जो यार f और g को मिला करके जो मुझे थर्ड फंक्शन मिल रहा है वो हमारा होगा गॉफ, और गॉफ को ही कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। गॉफ हमारा डिफाइंड होता है कहाँ से? गॉफ की जो मैपिंग मिलती है वो फर्स्ट सेट और थर्ड सेट में मिलती है। यानी गॉफ में क्या होता है कि फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट, फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट एक यूनिक इमेज देता है थर्ड सेट में थ्रू गॉफ के थ्रू देता है। अब एक चीज़ आप इसमें भी बिल्कुल थ्योरेटिकल माध्यम से याद रखेंगे कि गॉफ हमारा 1 1 होगा अगर जो हमारा एफ 1 1 है। ये जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक एक पॉइंट, ये चल नहीं रहा यार मार्कर, गॉफ, ये देखो गॉफ हमारा क्या होता है? 1 1 होता है अगर जो एफ हमारा क्या होता है? 1 1। उसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि गॉफ ऑन टू होगा अगर जी हमारा ऑन टू होगा। गॉफ हमारा क्या हो जाएगा? ऑन टू, ठीक है, अगर जो जी हमारा क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। ये दो मैटर हमारे सबसे मेन है बच्चों, इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल मिला करके हमने बात कर लिया फॉग और गॉफ पर, ठीक है। अब इतने वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बात किया? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन पर, ठीक बच्चों। ये फंक्शन है, इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी करना एक टाइम में, एट अ टाइम, है ना, मोर स्टडी ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो आप लोग इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समराइज करो, पढ़ो मन लगा करके, ठीक है। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।